Hi everyone, welcome to the channel Stock Talk. स्टॉक टॉक चैनल में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विस के बारे में बात करेंगे और आप देख सकते हैं ये एक साल का चार्ट है और फ्राइडे को ये 58 रुपीज 45 पैसे पे क्लोज हुआ था। तो अब ये सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि अब हम इसमें करना क्या है हमको, क्योंकि ये शेयर 91 रुपीज से गिरते गिरते 58 रुपीज पे आ चुका है इन लास्ट 1.5 months। तो अब हम इसमें करें क्या? तो हम एक चार्ट की मदद से, एक टेक्निकल हेल्प की मदद से और फाइनेंशियल्स की मदद से हम देखने और समझने की कोशिश करेंगे कि इस स्टॉक में क्या पॉसिबिलिटीज हैं और ये कहाँ तक जा सकती है, हमें किस लेवल पे इसमें एंट्री करनी चाहिए और आगे का इसका फ्यूचर क्या होगा। ठीक है फ्रेंड, तो लेट्स गो इनटू द लुक इनटू द टेक्निकल साइड ऑफ दिस। तो आप यदि इसका चार्ट देखिएगा एक साल का, तो इसने करीब करीब 3 बार अराउंड 85 के आसपास का हाई बनाया है। आप यहां देख लीजिए 85, अगस्त 25, 7 दिसंबर को अगेन 82 और उसके बाद 16 मार्च को 88। तो ये करीब करीब 85 से 90 के बीच में तो पहुंचता है, 3 बार पहुंच चुका है, फिर वहां से एक बड़ी गिरावट आती है। आप यहाँ पे भी देख लो, तो ये 81 से 85 से गिरता गिरता ये पहुंच गया 55 पे और वहां से फर्दर गिर के ये 53 तक, 50 रुपीज तक ये नीचे आया। फिर यहाँ से इसने छलांग लगाई और 82 के आसपास पहुंच गया। फिर वहां से इसमें गिरावट आई और 63 तक आया। 63 से इसने वापस छलांग लगाई और ये वापस 89 रुपीज के आसपास पहुंच गया। फिर उसमें गिरावट आई 63 पे, पहले भी 63 से इसने यू टर्न लिया हुआ है, फिर से 63 से यू टर्न लेके 71 तक गया और वहां से अभी बहुत तेज गिरावट आई है और अभी ये 58 तक पहुंच गया। तो फ्रेंड्स, यदि हम चार्ट को देखते हैं तो इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वो ये वाला पॉइंट है। सो अराउंड 50 रुपीज आप बोलो, एक छोटा सा सपोर्ट जो इसको मिलेगा वो अराउंड 53 पे है। बहुत ही छोटा सपोर्ट है और ये यदि सपोर्ट ब्रेक होता है तो ये 50 रुपीज तक बहुत ही आराम से नीचे आ जाएगा। और यदि 50 रुपीज ये ब्रेक करता है, हालांकि करना नहीं चाहिए, बट यदि यहाँ ये ब्रेक करता है फिर ये आपको इस लेवल तक आता हुआ दिख सकता है 42 रुपीज के अराउंड। और 42 रुपीज इस लेवल पे यहाँ पे बहुत जबरदस्त बाइंग आएगी, तो इससे नीचे जाने के कोई चांसेस नहीं है। तो अब हमें क्या करना चाहिए इस स्टॉक में, किस पॉइंट पे हमें खरीदना चाहिए, और हमने ऑलरेडी खरीदा हुआ तो हमें एग्जिट होना चाहिए या क्या करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, हमें अभी इस पे नजर बना के रखनी है। 58 रुपीज पे चल रहा है, तो इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है 53, यदि ये सपोर्ट टूटता है तो ये 50 रुपीज पे आएगा। तो हम यहां तक वेट कर सकते हैं 50 रुपीज, और यदि ये 50 तोड़ता है तो हमें इसमें से, इस काउंटर से निकल जाना चाहिए, क्योंकि 50 के टूटते ही ये बहुत ही जल्दी 40 के आसपास आ जाएगा। तो उस टाइम पे हम इसमें री एंट्री कर सकते हैं। तो ये तो हुई टेक्निकल की बात कि हम एक चार्ट के बेसिस पे ये हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं किस पॉइंट पे हमें क्या करना है। अब हम इसके फिनेंशियल्स को देखेंगे और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसके फंडामेंटल्स क्या है और इस स्टॉक में निवेश करना सुरक्षित रहेगा या नहीं रहेगा। तो आप यदि देखें इसके की मैट्रिक्स, पी रेशियो नेगेटिव है क्योंकि कोई प्रॉफिट ही नहीं था, प्रॉफिट लॉस था, लॉस में, इट्स लॉस मेकिंग कंपनी। तो लॉस मेकिंग कंपनी है तो उसमें पी रेशियो भी आपका नेगेटिव होगा। पीबी सिर्फ 0.72 है, मीन्स पीपल आर नॉट रेडी टू पे एनी हायर वैल्यूज फॉर दिस कंपनी। तो ये भी एक पॉजिटिव इन द वे की, मतलब हमारा इसका जो स्टॉक प्राइस है वो काफी रिजनेबल वैल्यू पे मिल रहा है, बट अभी लोग इसमें प्रीमियम वैल्यू देने को तैयार नहीं है। अब सेक्टर पी देखिए 300, इस स्टॉक का पी देखिए आप
नेगेटिव में है। तो इससे कुछ कंक्लूसिव रिजल्ट हम नहीं निकाल सकते क्योंकि डेटा इधर उधर है। सो इट्स नॉट अ कंक्लूसिव कि हम ये कह सकें कि हाँ ये बहुत सस्ता शेयर है। तो अब हम स्ट्रेट वे हम इसके फिनेंशियल्स को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसके फिनेंशियल्स में क्या है। तो एक समरी हम देख लेते हैं, ये इसके फिनेंशियल्स की समरी है। तो आप यदि देखेंगे 2017 में 6,000 करोड़ इसका रेवेन्यू था पूरे साल का, और वहां पे प्रॉफिट भी था 60 लैक्स का, 6 करोड़ का। और आप देखेंगे वहीं पे ये रेवेन्यू फ्रॉम 6,000 करोड़ से ये 8,000 करोड़ हो गया, और हमारा प्रॉफिट 60 करोड़ से 86 करोड़ बढ़ गया। फिर 2019 में इसका रेवेन्यू 11,000 करोड़ बढ़ गया। सो ईयर ऑन ईयर बेसिस इट वाज ग्रोइंग। बट आप देखेंगे 2020 में तो इसकी रेवेन्यू कम होगी, 11,000 करोड़ से ये कम होके 9,000 करोड़ पे आ गया, और प्रॉफिटेबिलिटी में जबरदस्त ड्रॉप आया। जहां पे यहाँ 99 करोड़ का प्रॉफिट था 2019 में, वहीं पे यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त इसको 2,000 करोड़ का लॉस। इट्स बिकॉज ऑफ द वन ऑफ आइटम व्हिच वाज देयर। तो अब हम वेट करेंगे कि 2021 में क्या रिजल्ट आते हैं इसके, और उसके बेस पे हम कुछ प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो अब हम इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाएंगे और देखेंगे कि इसके क्वार्टरली रिजल्ट क्या बताते हैं। सो फ्रेंड, ये इस शेयर का क्वार्टरली रिजल्ट है। तो हम पिछले 3-4 क्वार्टर्स के हम रिजल्ट देखेंगे। तो आप ये देखिए मार्च 2020, उस टाइम पे इसके 1965 करोड़ इसके रेवेन्यू थे, जो कि कम होके जून के क्वार्टर में 1919, ऑलमोस्ट फ्लैट ही है, बट देयर 2 to 3% ड्रॉप। तो बेसिकली इट्स बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन, राइट? कि हम सब जानते हैं कि इस टाइम पे लॉकडाउन हुआ था और काफी सारे बिजनेस पे इम्पैक्ट हुआ था, लोगों के जॉब पे भी इम्पैक्ट आया था। तो उन सब का जो असर है वो इस शेयर पे भी दिख रहा है। फिर एक रिकवरी आई जून से सितंबर के क्वार्टर में, 1900 से रेवेन्यू बढ़ के 2200 करोड़ पे आ गया। तो ये अराउंड 10% का एक जंप मिला इसको। फिर दिसंबर में आप देखिए ऑलमोस्ट फ्लैट है और 2200 करोड़ के आसपास ही है। बट जो कंसर्निंग नंबर आ रहा था वो हमारा प्रॉफिट था, नेट इनकम जो है हमारा वो कितना था। तो हम पिछले 5-6 क्वार्टर का देखते हैं। मार्च क्वार्टर में आपको पता है कि एक वन ऑफ आइटम था, उसकी वजह से हमारा यहाँ पे 2,000 करोड़ का लॉस था, और जून में ये लॉस कम होके 2,000 करोड़ से 245 करोड़ रह गया। सितंबर में ये 48 करोड़ ही रह गया, बट दिसंबर में ये थोड़ा सा इंक्रीज हुआ 69 करोड़ पे। अब इंटरेस्टिंग होगा कि हम देखेंगे कि मार्च का क्वार्टर का जब रिजल्ट आएगा तो उसमें ये नंबर क्या दिखाते हैं। यदि ये नंबर अच्छे दिखते हैं, यदि हम प्रॉफिट में आ जाते हैं, तो ये स्टॉक इमीडिएटली एक बहुत ही अच्छा रिटर्न देगा, तो ये बात होगी इसके फाइनेंशियल्स की। अब हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कहता है, और स्पेशली जो प्रोमोटर्स के होल्डिंग है वो कितने हैं, और म्यूचुअल फंड्स और एफपीआईज वगैरह के। तो हम सबसे पहले जाते हैं प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखते हैं। तो आप देखेंगे प्रोमोटर्स की होल्डिंग लास्ट 1 ईयर से ऑलमोस्ट इट्स सेम। जो दिसंबर 19 में 32.89% था, अभी भी 32.87%। तो दिसंबर से जनवरी के क्वार्टर में 0.03% की होल्डिंग प्रोमोटर्स ने कम की है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें बाकी इंस्टीट्यूशंस का क्या है। तो हम देखते हैं इसमें एफआईआईज की क्या परसेंटेज है। तो आप देखेंगे इसमें दिसंबर में ये 30.41% था दिसंबर 19 में, जो कि दिसंबर 20 में ये बढ़ के 32.57 पे बढ़ गया। सो अराउंड 2% एक्स्ट्रा फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने इसमें
पोजीशन बनाए थे, बट ये दिसंबर से मार्च के क्वार्टर में एफआईआईज ने भी अपनी होल्डिंग्स कम करी है। 32.57 से ये कम होकर 32.10% रह गया है। तो ये एक कंसर्न हो सकता है, हालांकि बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, बट एफआईआईज ने थोड़े से पोजीशन अपने कम किए हैं इसमें। अब हम म्यूचुअल फंड देख लेते हैं, म्यूचुअल फंड का क्या है। तो आप म्यूचुअल फंड के देखेंगे तो ये लगातार इसके होल्डिंग्स में गिरावट है, और जून क्वार्टर से स्टेबल है ये 1.87% पे। दिसंबर में 2.35 था, वहां से गिर के मार्च में 2.1 हो गया, और फिर जून से लेके मार्च तक में ये 1.87% है। सो फ्रेंड्स, आई मीन फ्रॉम म्यूचुअल फंड पर्सपेक्टिव ये ऑलमोस्ट ये लोग मेंटेन करके रखे हुए हैं अभी तक। अब हम देखते हैं जो हमारे डीआईएस हैं, जो डोमेस्टिक हैं, उनकी पोजीशन क्या कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव है। आप देखेंगे सितंबर के क्वार्टर में 2.28% था, दिसंबर के क्वार्टर में 2.28 ही था, बट दिसंबर से मार्च के क्वार्टर में इन्होंने अपनी होल्डिंग्स 2.28 से बढ़ा के 2.63% कर दिया, विच इज अ बिग पॉजिटिव। तो ये डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है, उनकी होल्डिंग्स बढ़ी है 2.28 से 2.63% पे। सो दिस इज रियली वेरी बिग पॉजिटिव फॉर द स्टॉक। तो अब हम ओवरऑल यदि हम देखते हैं फ्रॉम टेक्निकल पर्सपेक्टिव एंड द फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, तो इस स्टॉक में अभी थोड़ा सा तो रिस्क है। यदि हम थोड़ा वेट कर लें और ये स्टॉक यदि नीचे आता है, थोड़ा और नीचे आता है अराउंड 53 के लेवल पे और 50 के लेवल पे, दैट वुड बी द राइट एंट्री पॉइंट इन दिस स्टॉक। और यदि ये स्टॉक यहां से यू टर्न लेता है और ऊपर की ओर जाता है, तो हमारे लिए 63 का जो लेवल है वो लेवल एक होगा जहां पे हम एंट्री कर सकते हैं इस स्टॉक में। सो फ्रेंड प्लीज नोट, 63 का जो लेवल है वो बहुत ही क्रूशियल है, और वहां से इसने लास्ट टाइम भी आप फरवरी में देखो तो ये 62.90, और यहां से ऊपर निकलते ही इसने एक बहुत ही अच्छा जंप दिखाया था, और ये सीधा वहां से 62 से 88 के पास गया था। उसके बाद वहां से फिर से ड्रॉप आया और 63 से इसने फिर से यू टर्न लिया था और अराउंड 71 तक गया था। तो फ्रेंड, अभी आप इसमें फ्रेश एंट्री नहीं बनाए, और यदि आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है, इसमें ऑलरेडी पोजीशन बनाया हुआ है, तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं 50 रुपीज तक। यदि 50 रुपीज का लेवल भी तोड़ता है तो एक बार इसमें से एग्जिट हो जाए। हालांकि मेरा पर्सनल व्यू है कि 50 रुपीज तक नहीं जाना चाहिए। यदि इन केस किसी भी वजह से, कोरोना की वजह से मार्केट यदि क्रैश होता है और ये 50 के नीचे जाता है, तो इसमें वो एक टाइम होगा जिसमें एग्रेसिवली आप पोजीशन बना सकते हैं इसमें। और यदि यहाँ से मार्केट यू टर्न लेके ऊपर की ओर जाती है, तो जब ये 58 से 63 पे पहुंचता है ये शेयर, तो वहां पे आप वापस से एक बहुत अच्छा बाइंग जोन में ये आपको दिखेगा, और वहां पे आप अपना नया पोजीशन बना सकते हैं। वहां से आप एक अच्छा टर्न अराउंड की उम्मीद कर सकते हैं। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के वीडियो में बस इतना ही, और आप इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, और इस तरह के आपको एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहेंगे। मैं कोई सेंसेशनल न्यूज नहीं बताऊंगा, कोई रूमर नहीं स्प्रेड करूंगा। ऑल द डेटा, ऑल द न्यूज, ऑल द इंफॉर्मेशन वुड बी फैक्ट बेसिस, और आप खुद देख सकते हैं कि डेटा के बेस पे ही कोई बातचीत होती है इस चैनल पे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको यदि वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिए और आगे भी फॉरवर्ड करिए, और आप बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं एक नया वीडियो लेके आपके लिए प्रस्तुत होऊंगा। So thank you so much friend for watching this video, and see you into the next video.